के लिए जो है एम्प्लॉयबिलिटी इसकी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप साफ साफ देखते हो क्या, मजदूरी भुगतान अधिनियम। सबसे पहले आज का जो चैप्टर है वो क्या है, मजदूरी भुगतान अधिनियम। तो देखिए सबसे पहले हाँ प्यारे दोस्तों क्या है, मजदूरी भुगतान अधिनियम। आपको नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता दूं आपको, चिंता ना कीजिएगा। लीजिए मजदूरी भुगतान अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, ये चैप्टर है आज आपका 1936। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत आप यहाँ पर देख रहे हो पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ पर, अब मजदूरी भुगतान को आप यहाँ सिस्टमेटिक ऐसे आपको जो चैप्टर आज डालना है। तो आज का जो चैप्टर है अपना वो क्या है, याद होगा आपको, नहीं है तो मैं बता दूं, चिंता मत कीजिएगा। देखिए मजदूरी भुगतान के अनेक नाम भी है। आप कहोगे कि नाम, हाँ तो इसका बहुत सारे नाम है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको, मजदूरी को यहाँ पर पेमेंट क्या बोलते हैं, ऑफ वेजेस, ठीक है, हाँ भुगतान, ठीक है। तो यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर देखेगा इस प्रकार से आपको एक एक चीज़ को क्लियर करना, हाँ ठीक है। तो ये आपको कहीं पर भी कोई तकलीफ ना दे। और एक्ट की बात करते हैं तो 19 जो है 36 का ये एक्ट है, लेकिन इसको क्या इसी के नाम से जानते हैं, और भी नाम है इसके, ठीक है हाँ। और यहाँ पर इसको वेतन भुगतान अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है, जो मैं आगे लिखाऊंगा। अभी आपको मैं बता दिया कि भाई ये चीज़ आपकी स्टार्ट हो रही है, तो सभी दोस्त अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आ जाइए लिखिएगा प्यारे दोस्तों। तो आप यहाँ पर एक एक चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। हाँ सभी जितने भी गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, आ जाइए, बैक टू बैक क्लास लेते हैं और आप शुरू करते हैं। यहाँ पर आ जाइए प्यारे दोस्तों। तो ये है मजदूरी भुगतान अधिनियम। सबसे पहले मैं इस पर बात करूँ तो इसका उपनाम भी है। आप कहोगे सर इसके उपनाम, तो यहाँ से ही शुरू करते हैं आज की क्लास को, इसके उपनाम से ही। अब आपको यही चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मजदूरी भुगतान जो है अधिनियम, इसमें आपको यहाँ पर इसके उपनाम भी है। उपनाम में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, तो सबसे पहला उपनाम है यहाँ पर, मजदूरी को तो मजदूरी ही बोलेंगे, ठीक है, लेकिन भुगतान को यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बोलो बोलो बोलो, संदाई। क्या बोल सकते हैं, संदाई, है ना। ऐसे जैसे वर्ड आएंगे, अधिनियम, है ना, अधिनियम, अधिनियम, हाँ ओके, अधिनियम या नियम, ओके, यहाँ पर आप ध्यान रखिए, अधिनियम या नियम भी दे सकता हो, ठीक है हाँ। इसके अलावा जो है कानून भी दे सकता हो, क्या दे सकता, नियम दे सकता, कानून दे सकता। इस चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है लेकिन बहुत मोटी है। मैं इतनी गहराई से बेसिक कंसेप्ट के साथ क्यों कराता हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर देखेगा तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखेगा। तो वेतन भुगतान नियम भी बोलते हैं, मजदूरी का मतलब होता है वेतन भुगतान, ठीक है, अधिनियम भी बोल सकते हैं इसको। तो लिखिए वेतन भुगतान, वेतन भुगतान अधिनियम भी बोला जाता है, भुगतान अधिनियम भी बोला जाता है इसको, ठीक है, वेतन भुगतान अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे दोस्तों यही चीज़ आपको देखना है कि यहाँ पर जो है इसको कितने नामों से जाना जाता है। अधिनियम को आप यहाँ डायरेक्टली नियम भी बोल सकते हो या फिर कानून भी बोल सकते हो, ओके। तो वहाँ पर जो भी वर्ड आता है उसके अनुसार आपको यहाँ पर प्रयोग में लेना होगा प्रत्येक चीज़ को। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये है इसके उपनाम। अब आपको यहाँ में उपनाम लिखाने की मुझे क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में कुछ भी कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको यहाँ पर उपनाम लिखाता हूँ। और यहाँ जो है लागू कब से हुआ है, तो इसको भी आप यहाँ पर ही देख लीजिएगा। ये हुआ है 23 अप्रैल, किससे, 23 अप्रैल प्यारे दोस्तों, हाँ जी बिल्कुल 23 अप्रैल से लागू हुआ है और 23 अप्रैल 1936 को लागू हुआ है, ठीक है, 1936 को। लेकिन क्या पता है आपको, ध्यान है कि यहाँ जब ये लागू हुआ उसके बाद इसमें 5 बार संशोधन हो चुके हैं। क्या आपको नॉलेज है, नहीं है तो मैं बता दूं, आप चिंता ना कीजिएगा। हाँ प्यारे दोस्तों बिल्कुल इसमें 5 बार जो है आपके यहाँ पर जो है क्या संशोधन हो चुके हैं। एक चैप्टर इसका पहला हो चुका है, आपको पता, तो श्रमिक आपको क्षतिपूर्ति अधिनियम मैंने पढ़ा दिया है पिछले 4 वीडियोज में। और इसके बाद आज पहली क्लास आपकी जो है यहाँ पर मजदूरी भुगतान अधिनियम की है, जो आप देख सकते हो बिल्कुल सिस्टमेटिक और सीक्वेंस में आपको यहाँ पर मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अधिनियम का मतलब कोई चीज़ उसके अधीन आना, ठीक है, तो ये उसका अधिनियम हो गया, ठीक है। अब उसी कानून के तहत है जिस कानून के तहत ये अधिनियम बना, ठीक है। और यहाँ जिस कानून के तहत ये नियम या फिर ये अधिनियम बना, ठीक है, तो ये उसी कानून के तहत है जिसके तहत ये अधिनियम या नियम बना, ठीक है। तो एक ही बात है, वैसे ज़्यादा डिफरेंस
नहीं है, बस ये है कि इसमें लैंग्वेज बदल जाती है और कुछ नहीं। इसलिए यहाँ वर्ड ये आ जाए, 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 तीनों में से कोई सा आ जाए, आपको परेशानी नहीं होना। वहाँ यूँ भी दे सकता है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की जगह मजदूरी संदाय अधिनियम, तो फिर संदाय सर ने तो पढ़ाया नहीं, दिमाग की बत्ती क्या जलती है आपकी कि सर ने तो पढ़ाया नहीं। भाई सर ने बहुत पढ़ाया, आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद में वेतन भुगतान अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम में कानून आपको पता होगा, तो वेतन भुगतान अधिनियम को नहीं सर ने तो पढ़ाया नहीं। अरे भाई पढ़ाया मैंने, मजदूरी भुगतान को ही तो वेतन बोलते हैं। मजदूरी का मतलब मजदूरी के बदले क्या मिलता है? वेतन। तो पेमेंट यहाँ पर क्या लिखा? पेमेंट, पेमेंट का मतलब वेतन ऑफ वेजेस, वेजेस का मतलब होता है भुगतान एक्ट 1936। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये लागू जो हुआ है ये 23 अप्रैल 23 अप्रैल और 1936 को लागू हुआ है प्यारे दोस्तों। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरह से इसमें सिस्टमेटिक पढ़ते हुए आज हम सब आगे बढ़ें। क्या आप मेरे साथ में हो? तैयार हो? तो चलते हैं नेक्स्ट। मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत अब नेक्स्ट मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या आपके आएगा। लीजिए प्यारे दोस्तों, लीजिए आ जाइए मेरे साथ में, पढ़िएगा, लिखिएगा। अब आप यहाँ पर देखने जा रहे हो कि जो है मजदूरी भुगतान अधिनियम है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या है मैं बताऊं, सुनिएगा। सन 23 अप्रैल 1936 की बात है। उससे पहले जो भी कार्मिक कर्मचारी काम करते थे उनकी कितनी मजदूरी देना है ये सब मालिक तय करता था कि इतनी मजदूरी देंगे, आपको करना है तो करो, नहीं करना तो जाओ। मालिक ने तय कर दिया, मान लिया करना पड़ेगा, दी तो दी, नहीं दी तो नहीं दी, आप उसका क्या कर लोगे? दिन भर आपने मजदूरी की, मालिक ने मना कर दिया तो उस केसेज में आप क्या करोगे? तो इसके लिए अब ऐसी ही विडंबना कई प्रकार की होती आ रही थी सालों से, सदियों से। उसी सदियों की जो विडंबना है उसको एक कानून का दायरा दे करके जो है लोगों के द्वारा जो मजदूरी की है उसका भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है। और वो भी प्रत्येक महीना। लोग बोलते थे पहले कि जो 6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिल रही, 2 महीने तक तनख्वाह नहीं मिल रही, साल भर तक तनख्वाह नहीं देते, आप क्या कर लोगे? साल भर काम भी करा लिया, 6 महीने काम भी करा लिया और उसके बाद आपको पेमेंट नहीं दिया तो उस मालिक का आप क्या कर सकते हो? ऐसी सभी विडंबनाओं से बचने के लिए अब जो है सरकार ने एक कानून बनाया है 23 अप्रैल 1936 को, ऐसा कि जो है नहीं जो है कुछ नियम होंगे। तो पहला नियम ये है कि देखिएगा भुगतान की तारीख जो है आपकी मासिक होगी। मासिक मतलब प्रत्येक महीने में आपको भुगतान करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, कैश भुगतान करना होगा। आजकल इसमें बदलाव कर दिया, कैश की जगह बैंकिंग में भी आपका आता है, तो बिल्कुल वह कैश का ही रूप है। चेक के माध्यम से अगर वो कहता है कौन बंदा, जो बंदा है जिसने मजदूरी की वो चेक के माध्यम से डिमांड करता, तभी आप चेक के माध्यम से दे सकते हो, अन्यथा नहीं दे सकते। अन्यथा उसको डायरेक्टली आपको क्या कैश भुगतान करना होगा। ये मजदूरी भुगतान के नियम है, तो बिल्कुल कैश अकाउंट में उसको जो है डालना पड़ता है डायरेक्ट। अब एसी में अकाउंट में चल जाता है, तो इसलिए अब दिक्कत कम होगी और ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। तो अब तो अकाउंट के माध्यम से हो रहा है, लेकिन वो भी इसी के अधीन है, ठीक है। अब वो जो है यहाँ पर देखिएगा, जो भी कार्मिक है या फिर जो है नियोक्ता है, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाता है। उसी के आधार पर जो है एक नियम कायदे बनाने के आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, आपको ये फॉलो करना है, दोनों फॉलो करते हैं, उसी के आधार पर जो है मजदूरी का भुगतान होता है। इसी भुगतान के तहत आपको पता है कि अभी न्यूनतम जो मजदूरी है ये सभी पर लागू है, सभी कारखानों पर लागू, चाहे रेलवे ले लीजिएगा, चाहे आपके उद्योग ले लो, मध्यम उद्योग ले लो, लघु ले लो, वृहत ले लो, बड़े छोटे सभी उद्योगों पर, यहाँ तक कि जो ठेकेदार होते हैं कंपनियों के, उन ठेकेदारों पर भी ये लागू है। बिल्कुल, जो टेंडर्स लेते हैं और ठेका से काम कराते हैं, तो यहाँ पर लगातार तो उन सभी कर्मियों पर लागू है जिनको 6,500 रुपये पेमेंट मिलता है प्रति माह, जिनको 6,500 रुपये पेमेंट मिलता है, तो उन सभी कर्मियों पर लागू है प्यारे दोस्तों। तो अतः सभी ठेकेदारों पर आप समझ लीजिएगा, लगभग 6,500 से कम तो किसी को भी नहीं मिलता, तो अब तो पूरे देश पर सभी जगह ये लागू है। क्योंकि इतना तो पेमेंट लगभग सभी को मिल ही जाता है, तो ये अधिनियम सभी पर लागू है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो, तो बिल्कुल बराबर आप यहाँ पर अपडेटेड रहिएगा, कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 23 अप्रैल 1936 की बात है, जब यह अधिनियम बनाया तो इसके लिए जो है कानून पारित किया, और बराबर ये कि भाई ये सारी चीज़ें जो है सबको फॉलो करनी पड़ेगी, और उसी के आधार पर ये सब कंसेप्ट चालू हुए। तो मैं आज जो बता रहा हूँ आपको यहाँ पर उसी के तहत यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपसे। तो लीजिए प्यारे दोस्तों, पहला तो
आपने यहाँ पर लिख ही लिया। अब मैं इसी के आधार पर जो बातें मैंने बताई है, जो समझा है, जो लिखा है, उन सभी को मैं कंसेप्ट के साथ आपको हो तो बिल्कुल लिखा दूँ, चलेगा? तो यहाँ पर लीजिएगा। ओ प्यारे दोस्तों लीजिए हम, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, लीजिए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि भाई मजदूरी भुगतान नियम क्या होता है, तो इस अधिनियम को मैंने उपनाम के रूप में भी यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मैं चाहूँगा कि इसी अधिनियम के तहत जो चीज़ें हैं आपके सामने वो सारी रखूँ। तो सबसे पहले इसमें मैंने अभी बताया कि 5 बार जो है इसमें क्या हो सका है, संशोधन हो चुका। तो आपसे पूछा जाता है इसमें संशोधन कितनी बार हुआ। तो पहला पॉइंट, ऐसा पॉइंट टू पॉइंट चलना भाइयों, ठीक है ना। हमें पॉइंट टू पॉइंट का संशोधन मैंने अभी बताया था आपको कि संशोधन हो चुका है इसमें 5 बार। कितनी बार संशोधन, ठीक है। तो यहाँ पर संशोधन जो हुआ है वो कितनी बार हो चुका, अभी तक 5 बार। कितनी बार? 5 बार संशोधन। हाँ, संशोधन जो हुआ है वो कितनी बार हो चुका? 5 बार, ठीक है। आपसे पूछा जाता है 5 बार और कब कब हुआ। तो यहाँ आपसे अगर ये भी पूछ ले कि संशोधन तो हो गया सर जी 5 बार, लेकिन कब कब हुआ, तो यहाँ पर कब कब, तो देखिएगा संशोधन कब कब हुआ, तो कितनी तिथि को ये हुआ है, इसका भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि कब कब हुआ। तो सबसे पहला जो संशोधन हुआ 1952 में हुआ। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई उसी प्रकार से यहाँ पर संशोधन होते गए और उसी के आधार पर बात कर रहा हूँ। दूसरा, अगर यहाँ पर बात करते 1952 के बाद में हुआ तो 1962, 10 साल बाद फिर से हुआ, ठीक है। 1962 में इसमें फिर सुधार किए गए और फिर से इसमें ज़रूरत पड़ी तो 1964 में फिर सुधार किए गए। हाँ प्यारे दोस्तों, 1964 में, और फिर से इनसे ज़रूरत पड़ी तो 1967 में फिर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर बनाए गए और 1973 में फिर से यहाँ पर जो है इसको बनाया गया। तो प्यारे दोस्तों यहाँ इस प्रकार से जो है क्या वेतन भुगतान अधिनियम लागू किया गया और इसी के बेसिस पर यहाँ सारी चीज़ें लागू हुई है। तो ये बात आप यहाँ पर समझ सकते हो। अब आपको देखिएगा इसका जो सबसे बात बताऊँ तो इस नियम को जो बनाया गया था, तो इसको क्यों बनाया गया था, ठीक है। इसका जो प्रमुख ध्येय है, ठीक है, तो इस नियम का प्रमुख ध्येय, ठीक है, हाँ देखिए, विधेयक का प्रमुख ध्येय, विधेयक है ना, विधेयक का प्रमुख ध्येय, ठीक है, या अधिनियम का प्रमुख ध्येय लिखो, अधिनियम का प्रमुख ध्येय। प्रमुख ध्येय क्या है? हाँ, तो प्रमुख जो ध्येय है उसका क्या है? हाँ, अब आपका जो है ध्यान रखना कि मोस्टली जो प्रमुख जो है पर्पज है इसका, है ना, इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो मोस्टली जो है इस एक्ट का जो प्रमुख पर्पज है, जो क्या पर्पज है इसका ध्यान रखना। तो इसका जो प्रमुख पर्पज है यहाँ पर लिखना, मजदूरों को मजदूरी के लिए संरक्षण प्रदान करना। तो लिखे मजदूरों को मजदूरी संरक्षण प्रदान करना। पहले ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी, आपको समझा दी, मतलब पहले समझा दी। प्रदान करना कोई बाद में आया वो एक अलग बात है, फिर मैं आपको नोटेट करा रहा हूँ साफ साफ अक्षरों में, ठीक है। प्रदान करना, मजदूरी संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। ठीक है, तो मजदूरों को अर्जित मजदूरी को अर्जित शब्द और डोलना यहाँ पर, अर्जित जो भी उन्होंने अर्जित मजदूरी की है उसको क्या, मजदूरी को संरक्षण प्रदान करना कि भाई जो है बिल्कुल सुरक्षित, उन्होंने जो मजदूरी की उसका हिसाब उनको मिलेगा, पाई उसका जो है उनको हर जना मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों के बीच में यहाँ पर तालमेल बिठाना था, ठीक है। तो इसका जो दूसरा जो प्रमुख है, ये जो प्रमुख ध्येय जो आपने यहाँ पर बता दिया कि भाई क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो लिखिएगा। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि इस अधिनियम के माध्यम से श्रमिकों द्वारा अर्जित की गई यहाँ पर जो भी मजदूरी को जो भुगतान है वह गैर भुगतान से यहाँ पर बचाना, ठीक है। तो लिखिएगा भुगतान करना, ठीक है। तो लिखिएगा दूसरा पॉइंट प्रमुख जो ध्येय है इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या, पहला तो आपने देख लिया कि मजदूरी का क्या करना है, यहाँ पर संरक्षण प्रदान करना। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आ जाइए दोस्तों, दीजिए अर्जित मजदूरी का समय पर भुगतान करना। भाई ऐसा तो 2 साल बात कर रहे हो, 6 महीने बात कर रहे हो, वो ना चलेगा, समय पर, ठीक है। एक और तीसरा पॉइंट बताऊं, इसका जो प्रमुख ध्येय है, ठीक है, जो प्रमुख ध्येय है यहाँ पर आप देख सकते हो
यहाँ पर ये प्रमुख की बात बताई मैंने, इसमें ध्यान रखना। हाँ वैसे इसके बहुत सारे जो है उद्देश्य हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन अब दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा क्या है, गैर भुगतान से बचने को सुनिश्चित किया गया। देखिए गैर भुगतान मतलब जो अनावश्यक भुगतान है, यहाँ पर गैर जो भी ये उनके लिए भी, दोनों के लिए, गैर भुगतान से बचने के लिए, गैर भुगतान से बचने के लिए सुनिश्चित करना, ठीक है, बचने को सुनिश्चित करना, सुनिश्चित देख के लिखना, बड़ी बराबर नोट बनाना, सुनिश्चित करना, ठीक है, बराबर यहाँ पर एक एक पॉइंट टू पॉइंट चलना, साफ साफ लिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो मजदूरी अधिनियम का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या रहेगा, ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझना होगा। तो मजदूरी अधिनियम का जो कार्य क्षेत्र है वो रहेगा क्या, तो इस बात को यहाँ पर समझना होगा। तो आइए दोस्तों, हाँ आप तो गए ही नहीं कभी ऐप पर, तो आपको जाना चाहिए ना ऐप पर एक बार। ये लीजिएगा, मैं बताऊं आपको, ऐसा देखिएगा, आपको और सभी को जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं सभी भाइयों को बता दूं कि आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हो कि प्ले स्टोर में यहाँ लिखना है गूगल सर ऑनलाइन क्लासेज, फिर इंस्टॉल करना है, फिर यहाँ ओपन करना है, फिर आपको सीधा सीधा ऐप ओपन हो जाएगा, आपका नाम पता मोबाइल नंबर डाल देना आपका। ओके, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा मैंने जो बताया है, अब चलिए बात करते हैं पढ़ाई पर। आप ऐसा करना, कॉल कर लेना, कोई भी दिक्कत हो तो आप, मैं नंबर देता हूँ, किसी को भी कोई समस्या हो ना तो आप ये नंबर में देता हूँ, लीजिएगा 741409 और 095, इस पर आप कॉल कर लेना, किसी को भी कोई तकलीफ हो तो बिल्कुल आपको यहाँ पर समस्या समाधान मिलेगा, ठीक है। ओके चलिए मैं आगे बात करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चंस पर बात करते हैं, आगे पढ़ाई पर बात करते हैं, क्योंकि बात ज़्यादा नहीं करेंगे, पढ़ाई ज़्यादा करेंगे। तो 4-5 बार संशोधन हुआ, कब हुआ, तो 1900 देखिएगा 52 में हुआ, 1962 में हुआ, 1964 में हुआ, 1967 में हुआ, 1976 में हुआ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी अधिनियम के प्रमुख ध्येय मजदूरों को यहाँ पर अर्जित मजदूरी का संरक्षण प्रदान करना, कि उनको संरक्षित होगी और मजदूरी जो उन्होंने की उसका पाई हिसाब उनको मिलेगा और वो मिलेगा इसे, ये सबसे प्रमुख था। दूसरा था अर्जित मजदूरी का समय पर भुगतान करना, तो अर्जित जो मजदूरी की है उसका समय पर भुगतान करे, ये कि 6 महीने बाद दे रहे, नहीं भाई ऐसा नहीं। गैर भुगतान से बचने के लिए जो अनावश्यक भुगतान दिए जाते हैं कि भाई इसका काट लिया उसका पाट लिया, तो वो ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर सुनिश्चित किया गया, सब चीज़ें इसमें सारी की सारी चीज़ें सुनिश्चित की गई। आज आपको यहाँ पर कि मजदूरी अधिनियम के तहत कार्य क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा जो जो कार्य क्षेत्र आते हैं उस पर मैं बात करूँगा। तो आइए दोस्तों, तो लिखिएगा मजदूरी अधिनियम के अधीन कार्य क्षेत्र, देखिएगा ये तो आपको यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। लीजिएगा अगला, मजदूरी भुगतान अधिनियम का कार्य क्षेत्र, कौन कौन लोग इसके अंतर्गत आते हैं इसको आपको देखना। मजदूरी जो भुगतान का अधिनियम है, इसका कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, इसका जो वर्किंग फील्ड है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, वर्क फील्ड है जो कौन कौन से आते हैं, वर्क एरिया जो आपका यहाँ पर है वो किस किस कौन कौन आता है इसके अंतर्गत। तो कार्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर जो है अपना जो भुगतान नियम है इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा आप जानते होंगे, तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर सभी सरकारी, देखिएगा इसमें सभी सरकारी हो, प्राइवेट हो, गैर सरकारी हो, अर्ध सरकारी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये सभी संस्थान आएंगे, यहाँ तक कि ठेकेदार भी। ओके लिखिएगा, तो पहला रेलवेज, ओके रेलवे, पहला कौन सा, रेलवे, दूसरा, ठीक है, हाँ मेट्रोज, ठीक है, मेट्रो, ये सेंट्रलाइज और स्टेट दोनों का संयुक्त निवेदन है, ठीक है, हाँ देखिएगा कारखाने, उद्योग, वहाँ कारखाना वर्ड आया, यहाँ उद्योग में आपके आज ना मेरे लिए 2 सॉस ला रहे बड़े बड़े, ठीक है, वृहत, मध्यम,
और लघु। ठीक है, तो यहाँ उद्योग में देखिएगा मध्यम लघु उद्योग सारे के सारे आते हैं। ठीक है, हाँ इसके अंतर्गत आते हैं यहाँ पर। ठीक है, सारे के सारे जो उद्योग है इसके बाद में जो भी आते हैं, कारखाना हो गया, मेट्रो जो हो गया, रेलवे हो गया। ठीक है, सरकारी एवं सरकारी उद्योग, प्राइवेट उद्योग, प्राइवेट का मतलब निजी उद्योग, कुछ लिमिटेड होता है ना, लिमिटेड गैर सरकारी, उद्योग को अपन कारखाने भी बोलते हैं, कारखाना, कारखाने, इस टाइप से आप यहाँ पर सिस्टमेटिक देख सकते हो। प्यारे दोस्तों, एक एक चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से समझना है और लिखना है, तब जाकर के कंसेप्ट क्लियर होगा। यूँ नहीं कि मैंने कह दिया आपने मान लिया, आपने कह दिया मैंने मान लिया ना, गलत। ठीक है, तो इसको कंसेप्ट के साथ समझोगे, लिखोगे, पढ़ोगे तो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आपको ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेट्रोज का हो गया, उद्योग को इंडस्ट्रीज बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? उद्योग को इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर फैक्ट्री या कारखाना बोलते हैं। ठीक है, फैक्ट्री या कारखाना, उद्योग को इंडस्ट्रीज बोला जाता। यहाँ पर बात होता तो बृहत का मतलब था लार्ज स्केल। ओके, यहाँ पर मध्यम का मतलब मीडियम होता, लघु का मतलब शॉर्ट होता। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। चलिए, सरकारी मतलब गवर्नमेंट उद्योग, यहाँ पर सारे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज सारी सारे आते हैं, फैक्ट्रीज आ जाएगी सारी सारी। एंड प्राइवेट जो आता है, निजी प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो कारखाने हैं वो सारे सारे आ जाते हैं इसमें, और गैर प्राइवेट आ जाते हैं जो नॉन यहाँ पर जो है गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे आ जाते हैं। सारे के सारे यहाँ से जेड तक आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, चलो मैं जो बात बता रहा हूं इस पर ध्यान दो। सबसे पहले ये उतारना भी आपको साथ साथ। ठीक है, हाँ इन चीजों को आपको यहाँ पर उतारना पड़ेगा, तब जाकर के क्लियर होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर मैंने बता दिया कि किस किस के तहत कौन कौन से आते हैं, तो सभी चीज़ यहाँ पर आ जाती है। और इसमें आपके यहाँ पर अब बता देता हूँ कि कई नए संशोधन हुए हैं। उस संशोधनों के तहत यहाँ पर पहले तो जम्मू कश्मीर नहीं आता था, नोट डाल के लिख देता हूँ मैं, तो ठीक है आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, लीजिए आइए, उतार लेना, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो आ जाओ आप सीधे, राम राम सा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, इसमें मैं आपको बताऊं तो पहले तो क्या नहीं होता था कि यहाँ जम्मू कश्मीर नहीं आता था। ठीक है, लिखिएगा नोट, नए नियमों के तहत, नए नियमों के तहत नियमों के तहत, नए नियमों के तहत या संशोधित नियमों के तहत, या तो हाँ नया नियम भी बोल सकते हो, नए नियमों के या संशोधित नियमों के तहत वह प्रत्येक नियोक्ता, अब आपको यहाँ पर ये पता चलेगा, देखिएगा जो संशोधित है यहाँ पर जिस प्रकार से भी इसका जो है इसमें चेंज किया जाता है, बदलाव। ठीक है, चेंज का मतलब संशोधन। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी जो है इसमें संशोधन किया जाता तो जो उसके लिए प्रत्येक नियोक्ता, मतलब जो भी इसको जो है ज्वाइनिंग देता है, तो ज्वाइनिंग देने वाला मालिक। ठीक है, तो यहाँ पर नियोक्ता बोलते हैं उसको, तो नियोक्ता है ना, नए नियमों का था, संशोधित नियमों का, तो वह प्रत्येक नियोक्ता आता है जो कि किसी भी कर्मी को न्यूनतम 6,500 रुपये प्रति माह वेतन प्रदान करता हो। वो सभी आते हैं जो प्रति माह कितना, ओके,
वेतन प्रदान करता हो। तो 6,500 रुपये जो है प्रति माह इनको दे है। तो ये आपको नए नियम का, ठीक है। और ये नियम देखिएगा पहले तो, ठीक है, नंबर 2, नोट में नंबर 2, पहले ये जो नियम था जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होता था, ठीक है, हाँ, लेकिन वर्तमान में ये नियम जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होता है। लिखिएगा, लिखिएगा, पहले यह नियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता था, पहले नियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता था, परंतु वर्तमान समय में, लिख लो, वर्तमान समय में यह केवल यह संपूर्ण भारत वर्ष पर भारतवर्ष जे एंड के सहित संपूर्ण भारतवर्ष जे एंड के सहित पर लागू होता है। अब आपको ध्यान रखना, वर्तमान की बात बता रहा हूं, ठीक है, नोटेट कर लेना। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट के बदले नोट, आप नोट दोगे उसके बदले नोट मिलेंगे ना, तो लिखिएगा। चलिए, ये बात आपको क्लियर होगी, कोई डाउट्स नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, तो लिखिएगा। आगे सेशन के तहत आप आ जाइए आगे नेक्स्ट। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ तक तो आपने देख लिया कि ये जो नियम है, पहला और दूसरा 2 नियम तो आपने यहाँ पर गठित कर लिया। इसी के आधार पर आपने बहुत सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर कराए। क्या लगता है आपको? नेक्स्ट चले तो आ जाओ, लीजिएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होता है। कहाँ पर होता है? जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है। ये आपको मैंने बता दिया कि भाई कहाँ कहाँ पर लागू हो रहा, कैसे कैसे। अब इसके पर्पज लिखेंगे, उद्देश्य क्या क्या है, तो लिखिएगा, लीजिए। तो इसको उतार लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी। हाँ, जिसने भी लिख लिया यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिसने नहीं लिखा था बाद में आए तो यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ का भी ले लो, यहाँ का भी ले लो, ठीक है। ये आपके 3-4 जो है पॉइंट्स मैंने आपको लिखा दिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चंस भी आपके लिए तैयार करके रखा हूँ, लेकिन उसको थोड़ी देर से ही लिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो बात बता रहा हूँ आपको, तो इसमें देखो आपको देखना है अगली जो कंडीशंस आती है, तो अधिनियम का जो उद्देश्य है तो क्या रहेगा, तो लिखिएगा इस अधिनियम का उद्देश्य, ठीक है। तो लिखिएगा उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है दोस्तों पर्पज। क्या होता? उद्देश्य, ठीक है। हाँ, तो उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? पर्पज, ठीक है। तो जो पर्पज है एक्चुअल में, जो वास्तविक पर्पज है इसके कितने हैं, मैंने प्रमुख तो आपको बता दिए थे, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ प्रमुख के अतिरिक्त भी है। तो पहला प्रमुख देखिएगा यहाँ पर जो है आपके, यहाँ पर देखिए बैक टू बैक आपको चलना है और इसी प्रकार से लिखते जाना, ठीक है। तो देखिए मजदूरी का जो है यहाँ पर क्या, पारिश्रमिक तुम बोल सकते हो। मजदूरी को अपन यहाँ पर बोल सकते हैं पारिश्रमिक। क्या बोलते हैं? पारिश्रमिक। ओके, जो श्रमिक ने कार्य किया है उसका फल मिलना चाहिए उसको, तो पारिश्रमिक बोलते हैं। या इसी को यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? मजदूरी, ठीक है। मजदूरी, ठीक है, या वेतन, ठीक है। मजदूरी का अब आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो मजदूरी के भुगतान जो भी भुगतान है यहाँ पर, उसकी बात करा। भुगतान में नियमितता को नियमितता, रेगुलरिटी बोलते हैं इसको, है ना।
है ना, जो भी पेमेंट करेंगे उसमें नियमितता मतलब रेगुलरिटी को क्या करना है, सुनिश्चित मतलब को सुनिश्चित करना, को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो है क्या होगा कि सुनिश्चित करना, आप समझो बात को। इसका मतलब आपको लिखना है पारिश्रमिक का मतलब जो भी पेमेंट मिलेगा उसको, तो उस भुगतान में क्या है, रेगुलरिटी करना, उसको जो है भुगतान क्या रहेगा उसका क्या करना है, रेगुलर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या करना है, रेगुलरिटी करना। तो पहला पॉइंट आपका ये आ गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करना चाहिए, रेगुलर मतलब जो है उसको यहाँ पर नियमित रूप से मिलेंगे कि हर आपको मासिक जो पेमेंट मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। गैर तथा अनावश्यक अनुचित कटौतियों को बंद लगाना, ठीक है। तो लिखिए गैर कटौतियों को, गैर या अनावश्यक या अनुचित, ठीक है, जो लीगल ना हो, नॉन लीगल, ठीक है, कटौतियों को बंद करना, क्लोज करें, ठीक है। कटौतियों को काटना, क्या करना, को प्रतिबंधित करना। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, समझ लीजिएगा क्लियर। तो किस प्रकार की क्या क्या कंडीशंस आपके साथ में हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट। तीसरा पॉइंट भी लिख डालिएगा, तो लिखिएगा। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। इसके बाद मजदूरी भुगतान की अवधि को सुनिश्चित करना। मजदूरी भाई 10 तारीख को देना तो 10 को देना, 5 को देना तो 5 को, 1 को तो 1 को। मजदूरी भुगतान की तिथि को या समयावधि को, दिनांक को, ठीक है, समयावधि को निर्धारित करना, सुनिश्चित करना या निर्धारित करना, ठीक है। ये इसमें प्रमुख रूप से ध्येय रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर मतलब नहीं, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट टू पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, पारिश्रमिक में देखिएगा यहाँ पर जो है केवल जो आप देख रहा, तो यहाँ पर प्रति माह जो है होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। श्रमिकों को वेतन भुगतान की प्रति माह व्यवस्था, प्रति माह के आधार पर वेतन भुगतान की व्यवस्था प्रति माह के आधार पर दिनांक आधार पर निर्धारित करना, या सुनिश्चित करना, ठीक है। बात एक ही है, ओके। चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हो, तो प्रत्येक महीना मिलना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे देखिएगा। अब इसमें क्या होता है कि देखिए जो वेतन मिलता है वो आपको यहाँ पर प्रति माह के आधार पर, एक और बात बताऊँ तो इसमें एक और चीज़ जो प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि देखिएगा यहाँ जो वेतन होगा वो चेक के रूप में यहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लिखिए वेतन यदि, हाँ, ये चेक के रूप में ज़रूरी नहीं है, अपने हिसाब से यहाँ पर इसमें आपको ध्यान रखना, इसमें यह व्यवस्था है कि यहाँ पर केवल, अगर यहाँ पर केवल एक ही शर्त है, केवल श्रमिक चाहे तो या फिर उसके आग्रह पर, श्रमिक के आग्रह पर, केवल श्रमिक के आग्रह पर मिलेगा। आप तो श्रमिक के आग्रह पर ही वेतन का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाए, अन्यथा नहीं, ठीक है। अतः यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो है चेक के माध्यम से किया जाएगा।
उतार लो इसको, ये पेज भर गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैं आपको आगे लिखाता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अब तो होता है, पहले नहीं होता था। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको यहाँ एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर नोटेट कर रहा हूँ, इसमें आप यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ जो है क्या करना, देखिए 6 नंबर का, वेतन का भुगतान कैश मतलब नगदी के रूप में मैं ही प्रदान करना, ठीक है। ये आपको यहाँ पर सुनिश्चित किया। वर्तमान समय में वेतन भुगतान को बैंक के खाते में मैं डालना सुनिश्चित करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट भी नोटेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप एक एक चीज को क्लियर कर सकते हो। ओके, हाँ, तो अब आपसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं जो मैं लिखा रहा हूँ, क्या आपको पता है कि इनसे जो है क्वेश्चंस कैसे आते हैं? भाई मैंने यहाँ पर 4-5 पेज लिखा है आपको। सबसे पहला कि आपको यहाँ पर कहा जाता है कि यूँ कहा जाए, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मजदूरी भुगतान जो है अधिनियम वो कब लागू हुआ, तो 1936 में। आपको पूछा था पेमेंट वेजेज ऑफ एक्ट 1936 में। ओके, उपनाम इसकी क्या है, निकनेम, तो मजदूरी संधाय अधिनियम, यहाँ पर नियम या कानून यहाँ पर आप समझ सकते हो। वेतन भुगतान अधिनियम आप यहाँ पर समझ सकते हो, लागू 23 अप्रैल 1936 को ये लागू हुआ है। फिर दोस्तों इस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है इस पर संशोधन जो कितनी बार हो गए, 5 बार। आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कब कब हुआ, 1952 में, 1962, 1964, 1967, 1976 में हुए हैं। अधिनियम देखिएगा, प्रमुख अधिनियम का जो ध्येय है यहाँ मजदूरों को अर्जित मजदूरी का क्या करना, मजदूरों को अर्जित मजदूरी का संरक्षण प्रदान करना, मतलब जो उनके द्वारा जो मजदूरी की गई उसका संरक्षण मतलब सुरक्षित हो, वो पेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बराबर सरकार को अर्जी लगा सकता है या पुलिस को अर्जी लगा सकता है। अर्जित मजदूरी का समय पर भुगतान करना, अगर समय पर नहीं करता और वो गोल कर रहा है कि भाई अगले महीने दूंगा, अगले महीने दूंगा, ना ना ना, ऐसा नहीं। भुगतान से बचने के लिए सुनिश्चित करना, तो भुगतान से देखिए यहाँ पर बचने को जो है क्या सुनिश्चित करना, तो यहाँ पर गैर भुगतान जो भी है उसको बचने के लिए अनावश्यक कटौतियां जो करे वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अनावश्यक कटौतियों को यहाँ पर ना करे, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ ये समझ सकते, यही प्रमुख ध्येय है, ठीक है। ओके, चलिए इसके बाद में यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत अधीन कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ सारे के सारे रेलवे आते हैं, मेट्रो जाते हैं, वृत्त उद्योग आते हैं, सरकारी उद्योग है, प्राइवेट उद्योग, गैर उद्योग आते हैं, यहाँ बहुत सारे आते हैं। ये सारे के सारे इसके अंतर्गत ही आते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी आते हैं, ठेकेदार भी, ठीक है। आप तो इसमें यूँ भी लिख दो, बोले ठेकेदार भी आते हैं, ठेकेदार भी आते हैं, ठीक है। जो भी आएंगे जो 6,000 रुपये कम से कम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, नए नियमों के अनुसार जो है प्रत्येक जो भी यहाँ पर वह प्रत्येक नियोक्ता आता है जो किसी भी कर्मी को न्यूनतम कितना 6,000 रुपये 500 रुपये प्रति माह वेतन प्रदान कर रहा, तो वो सब आते हैं इस जेड तक, और इससे कम तो वेतन है। पहले ये नियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू था, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर सहित बीच में पर भी लागू है, तो ये आपको ध्यान रखना। हम नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो यहाँ इसका जो ध्येय है, पर्पज है, वो क्या है, तो यहाँ लिखिएगा पारिश्रमिक, मतलब यहाँ पर पेमेंट जो है मजदूरी के भुगतान के नियमितता, मतलब जो है पेमेंट रेगुलर मिलना चाहिए, यूनिक भाई सबसे प्रमुख ध्येय कि मंथली जो है रेगुलर मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, दूसरा था गैर अनावश्यक तथा अनुचित कटौतियों को यहाँ पर प्रतिबंधित करना, ठीक है। जो अनावश्यक कटौतियाँ थी जो यहाँ पर जो रेगुलर में हो रही थी, जिनका कोई मतलब नहीं, तो उनको बंद करना, ठीक है, ये भी इसका ध्येय रहा। इसके बाद मजदूरी भुगतान को जो है समयावधि पर सुनिश्चित करना कि भाई कितनी तारीख को देना, कि 2 तारीख को, 1 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को। जैसे रेल वालों को अब तक जो मिलता आया था वो 10 तारीख को, हाँ, लेकिन अब 1 तारीख को कर दिया, याद होता आपको, ठीक है। ओके, याद होगा यहाँ पर, ठीक है। मैं बताता हूँ क्योंकि मैं रेलवे में, इसलिए बखूबी रेलवे को तो जानता हूँ। पहले जो है कैश पेमेंट मिलता था, अभी बैंक में आता सीधा, ये है। हाँ, आज से 7 साल 8 साल पहले की बात, तो जो 8 साल 10 साल पहले बात जो है कैश पेमेंट मिलता था 10 तारीख को पक्का, लेकिन याद होगा वर्तमान में जो पेमेंट मिलता है वो बैंक में आता सीधा अकाउंट में, ठीक है। ओके जी, ओके। चलिए फिर दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो तो समय पर भुगतान हो, श्रमिकों का वेतन प्रति माह के आधार पर हो, तो कितना जो है प्रति माह निर्धारित करा उसी के आधार पर हो, ठीक है। केवल श्रमिक के आग्रह पर ही वेतन भुगतान क्या चेक के माध्यम से किया जाए, कि श्रमिक आग्रह कि मुझे चेक ही दीजिएगा, तब जाकर आप चेक से कर सकते हो, अन्यथा कैश देना पड़ेगा या फिर बैंक में डालना पड़ेगा, ये आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है।
आग्रह पर, ठीक है। आपको बताता हूँ वेतन भुगतान नकदी के रूप में ही प्रदान किया जाए, ठीक है, होके नकदी कैश के रूप में वर्तमान समय में ये भुगतान बैंक खाते में डालना सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। तो वर्तमान समय में बैंक खाते में ये सुनिश्चित कर दिया है, तो ज़्यादातर जो पेमेंट है 95% वो बैंक अकाउंट्स में ही जाता है, ठीक है, आपको ध्यान होगा, ठीक है ना। बहुत ही शानदार मैं बात बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ को आपको क्लेरिफाई करना। अब आपको लगता है सर ऐसे पढ़ा रहे हो, इससे कोई क्वेश्चन बनते हैं क्या? तो यही तो बात बताना चाहता हूँ। आइए दोस्तों, क्या बनते हैं कि नहीं बनते देखिएगा, तो मैं वही बात बताता हूँ। देखिएगा यह सबसे पहले लिखिएगा, वेतन भुगतान का पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। लीजिए फिर दोस्तों क्या क्या है। तो यहाँ पर लिखिएगा वेतन भुगतान अधिनियम कब लागू हुआ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि वेतन भुगतान जो अधिनियम है वो लागू तो हुआ, लेकिन कब हुआ है इस पर ध्यान देना है। तो वेतन भुगतान अधिनियम कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1924 को, 5 मार्च 1926 को, 23 अप्रैल 1936 को, और यहाँ पर जो है 10 मार्च 1948 को। ओके, तो फटाफट यहाँ पर बताना है। हाँ जी, 23 अप्रैल 1936 को मैंने यहाँ पर आपको बताया। इसमें आपको कहीं से कहीं तक सोचने की ज़रूरत नहीं थी, हाँ, क्योंकि इसमें मैंने साफ साफ बताया यहाँ पर वेटेज का जो है यहाँ पर लागू कब हुआ, 23 अप्रैल यहाँ पर 1936 को, 1936 को ये लागू हुआ, और उसी से क्वेश्चन छूट गया। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन से यहाँ पर कैसे उठा, ये आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो प्यारे दोस्तों। लीजिए, तो ये पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के आधार पर अगर आपसे पूछे कि 1 जुलाई 1924 को क्या हुआ था, तो ये जो है अपने श्रमिक क्षतिपूर्ति जो है का यहाँ पर लागू हुआ। श्रमिक क्षतिपूर्ति, ठीक है। तो श्रमिक क्षतिपूर्ति जो है अधिनियम जो है यहाँ पर क्या हुआ, लागू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कानून लागू हुआ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर लागू हुआ था ये, ठीक है, याद रखना कब यहाँ पर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। जबकि यहाँ पर 5 मार्च 1926 को ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। ओके, यहाँ पर 26 में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। 48 में भी हुआ, कारखाना एक्ट आया, लेकिन यहाँ पर 10 मार्च को नहीं आया था वो, ठीक है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार से आपको बैक टू बैक चलते रहते, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बैक टू बैक क्लास यहाँ पर आपकी हो रही है दोस्तों। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ गया। लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मजदूरी भुगतान अधिनियम। प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, मजदूरी भुगतान अधिनियम की बात कर रहा हूँ मैं। भुगतान अधिनियम किस वर्ष परिवर्तन नहीं हुआ? देखो 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 देखो, गौर से देखना प्यारे दोस्तों। इस शब्द को मजदूरी भुगतान अधिनियम किस वर्ष पारित नहीं हुआ, तो आपको बताना, मुझे नहीं बताना, हाँ आप ही को बताना है प्यारे दोस्तों। मैं नहीं बताऊंगा किस वर्ष पारित नहीं हुआ। तो यहाँ पर 1952 में, 1962 में, 1967 में, 1976 में, 1962 में और 1947 में। पूरे दोस्तों यहाँ पर देखिए, फटाफट बताना है आपको, ठीक है, बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ पर आपको बताना फटाफट कि कब कब हुआ है, कब कब नहीं हुआ है, ये आपको यहाँ पर आंसर देना है। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा, तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देना है। इसीलिए कहा कि ये जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो माइश ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं काली रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। यकीन मानिए ज़रूर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, जरूर से निकलेगा। तो आप लगातार पढ़ते रहोगे तो ज़रूर ज़रूर यहाँ पर फल निकलेगा। तो ये अधिनियम आपको यहाँ पर बता दिया मैंने। आपको बताया था कि 1962 में भी ये लागू हुआ, आपको बताया था 1962 में, 52 में भी हुआ, 62 में, 52, 67 में हुआ, 76 में हुआ और 62 में भी हुआ। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार से यहाँ पर हुआ। तो 62 यहाँ केवल किराया दे रखा है, 2 दे 5 बार लागू हुआ है। इसमें 5 बार, कितनी बार? 5 बार लागू हुआ दोस्तों। ये 5 बार आपको याद हो तो 5 बार में आपको अच्छी तरह से पता होगा, नहीं है तो मैं बता दूँ ये क्वेश्चन कहाँ से उठता है, ऐसे उठा है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर पहले बता दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन कब कब कहाँ कहाँ कैसे आ जाते हैं, ये आपको पता नहीं चलता है। लेकिन एग्जामिनर है प्यारे दोस्तों, वो आपके लिए तो देखिएगा कुछ भी कर सकता। ये 5 बार इसमें क्या हुआ, सुधार हुए हैं। और 5 बार में सबसे पहले 1952, फिर 1962, तो दोनों 52-62 इसमें 10 साल का अंतर। फिर इसके बाद जस्ट 2 साल के बाद ही 64 में फिर बदलाव हो गया। फिर यहाँ पर 67 में फिर बदलाव हो गया, 76 में फिर बदलाव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 67, 76। तो इस प्रकार से अलग अलग सन में अलग अलग बदलाव देखने को मिले हैं, और उन्हीं बदलावों के तहत ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो 5 बार अब आप डायरेक्टली यहाँ पर समझ गए ना कि 5 बार में कौन सा, तो बिल्कुल 52 है। क्या है बेटा, बोलो। देखिए बेटा, फर्स्ट कंडीशंस पे आपको यहाँ पर समझ लेना है। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, क्लेरिफाई कर देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है ना। 952, ठीक है,
ओके सॉरी ये गलत है ये गलत है, ठीक है। हाँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो तो ऑप्शन है, ऑप्शन में तो कुछ भी हो सकता, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है बेटा, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन तो कुछ भी हो सकता, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान भी रखना है 5 में जो हुआ 1962 है, 1962, ठीक है। हाँ यहाँ तो ऑप्शन में तो कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑप्शन है ना, तो इसलिए आपको उसमें तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है अपना, ठीक है। एक 1964 में भी हुआ, 1964 में भी, ओके, और एक हुआ 1976 में, ओके। तो ये जो 5 बार आप देख रहे हो ये सेशन है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल आप यहाँ पर आगे बात करते हैं, चलिए क्लास पे बात करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है अपने यहाँ पर सरकार द्वारा अर्जित की गई मजदूरी, सरकार द्वारा अर्जित की मजदूरी संरक्षण प्रदान करने हेतु अधिनियम है। तो सरकार के द्वारा जो अर्जित की गई मजदूरी को यहाँ पर संरक्षण प्रदान करने का जो अधिनियम है वो कौन सा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये बात आपको यहाँ पर देखना तो देखिए सरकार द्वारा अर्जित की गई मजदूरी को संरक्षण प्रदान करने का अधिनियम है, ठीक है। तो आपको ये बताना, ठीक है, ओके। तीसरा लिख करके बताना दोस्तों, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने लिखा नहीं कुछ भी तो फिर मैं नहीं मानूंगा उसमें। पहला दूसरा तीसरा लिख करके आपका आंसर देना 1923, 1936, 1948 और 1952, ठीक है। फटाफट दीजिए आंसर। ओके चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन आंसर सेशन के तहत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला देखिएगा ये आया कहाँ से, बच्चों को ये पता नहीं चला। संरक्षण द्वारा अर्जित की गई मजदूरी संरक्षण को प्रदान करने का अधिनियम है। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहली लाइन आपको यहाँ याद होगी, नहीं है तो मैं बता दूँ। यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या लिखा है, साफ साफ देखो, मजदूरों को अर्जित मजदूरी संरक्षण प्रदान करना, ये लाइन यहाँ से उठी है। और यहाँ जो है दोस्तों उसने इस तरीके से एग्जामिनर जो है चिपका देता है, फिर आप यहाँ उलझते रहते हो। सरकार द्वारा अर्जित की गई, जिसमें वर्ड क्या जोड़ा, सरकार द्वारा, तो या फिर किसी के भी द्वारा, यहाँ पर मजदूर द्वारा हो जाए, अर्जित की गई मजदूरी का संरक्षण प्रदान करने का जो अधिनियम है तो 1963 तो पढ़ रहे अपन, 1936 ही तो पढ़ रहे अधिनियम, अभी पढ़ के आ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे, तो आपका बी नंबर का सटीक आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हाँ अब यहाँ पर देखिएगा पेमेंट वेतन भुगतान अधिनियम 1936 को क्या सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है। तो यहाँ पर आप बताइए कि क्या सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि श्रमिकों द्वारा अर्जित की मजदूरी का समय पर भुगतान, गैर भुगतान से बचने को सुनिश्चित किया जाना, ए व बी दोनों श्रमिक कल्याण हेतु। बताइए फटाफट, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर देना है, चौथा नंबर डाल कर देना, ऐसे मत देना हाँ, नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं मानूंगा, ठीक है। ओके तो ये बात आपको देखना, ओके। तो यहाँ आपको बताना होगा फटाफट आंसर, ठीक है। प्यारे दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि क्या सही है, इधर आइए। आखिरकार देखिएगा ए और बी, श्रमिकों द्वारा अर्जित की मजदूरी, यहाँ पर मैंने आपको लिखा है श्रमिकों द्वारा अर्जित की मजदूरी का भुगतान करना, ठीक है। ओके याद होगा आपको, नहीं है तो मैं बता दूं, ठीक है। हाँ जी कहाँ से पूछा गया आपको, यहाँ पर श्रमिकों द्वारा मजदूरी की गई अर्जित की गई मजदूरी का भुगतान करना। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, सुनिश्चित करना, गैर भुगतान से बचने को सुनिश्चित किया गया। और ए बी दोनों श्रमिक कल्याण के लिए, तो आपको पता है कि श्रम क्षतिपूर्ति अधिनियम आया था, क्या था इसके लिए जो आया, श्रमिक कल्याण के लिए गया श्रम क्षतिपूर्ति अधिनियम, ठीक है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, ठीक है। वैसे तो सारे हैं लेकिन यहाँ पर देखो वेतन भुगतान की बात कर रहा है, इसमें तो सारे आते हैं, श्रमिक में जितने भी आपके बने हैं 5-7 प्रकार के वो सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पर वेतन भुगतान अधिनियम 1936 को क्या सुनिश्चित करने हेतु है। तो यहाँ पर जो इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या सुनिश्चित करने के लिए बनाया है ये आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें यहाँ से पूछा गया, ठीक है, क्या सुनिश्चित करने को बनाया, ठीक है, ये लिखिएगा, मजदूरों द्वारा अर्जित, यहाँ पर जो है संरक्षण प्रदान का मजदूर द्वारा समय पर भुगतान करना और यहाँ पर भुगतान से बचने को सुनिश्चित करना, ये आपको यहाँ पर बनाया गया। और इसका जो है अगर यहाँ से नहीं पूछता तो वो यहाँ से पूछ सकता है, कहाँ से, लीजिए मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको कहाँ से पूछा जा सकता है। ओके ये उद्देश्य से पूछ सकता कि भाई कहाँ क्या उद्देश्य, तो पारिश्रमिक मजदूरी को नियमितता रेगुलर करना, जो यहाँ पर पेमेंट मिलता है रेगुलर मतलब कटौतियों को सुनिश्चित करना कि कौन सी होगी वो भी जरूरी हो, तब भुगतान की यहाँ पर समयावधि फिक्स करना, प्रति माह पेमेंट देना और यहाँ कैश पेमेंट देना या फिर बैंक में डालना, इस टाइप से यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर जो आपको मैंने एक जम्मू एंड कश्मीर लिखाया था, कहीं आपको याद हो तो जम्मू और कश्मीर का नोट डाल के कहीं लिखाया था मैंने, चलिए कुछ तो याद होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ जम्मू और कश्मीर कहाँ लिखा था।
ये पूरे, हाँ ये जब लागू हुआ तो उन धारा देखिएगा इसमें कब, तो कब की कंडीशन से कब से हटा, कब से शामिल, कब से शामिल तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। हाँ प्यारे दोस्तों कब से शामिल तो इसमें आप लिख लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए आप लिख, ठीक है। हाँ तो यहाँ शामिल जो हुआ है वो धारा, मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता ही है, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा धारा की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर आप बताइए कि कौन सी धारा का बात कर रहे हैं अपन, यहाँ बताइए आपको कुछ याद है। तो यहाँ पर बात करते हैं किसकी, अभी का जो लेटेस्ट है उस पर बात करेंगे। तो ये धारा होगी 370 जो जम्मू कश्मीर पर लागू होती थी, किस पर 370, लेकिन ये अब क्या है हटा दी गई है, ठीक है। तो इसको हटा दिया गया, तो हटाने के बाद ही अब भारत पूरा एक वर्ष हो गया है जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा पारिश्रमिक उद्देश्य का आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए ये तो बात होगी, अपने बात क्वेश्चन करते हैं अगला। ये बिल्कुल सटीक और सही है, तो आप ये गलत आंसर है, ठीक है। ओके तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलो ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसकी पीडीएफ चाहिए क्या आपको, पीडीएफ चाहिए तो तैयार ऐप में मिलेगी, पर ऐसा तो कैसे मिलेगी, बिना पेमेंट के पीडीएफ नहीं मिलेगी भाई। हाँ ओके हाँ, तो इस टाइप से यहाँ पर वेतन ये तो बता दिया मैंने यार। तो यहाँ पर जो आंसर क्या आएगा आपका बी, ठीक है, ये भी बता दिया, ठीक है। यहाँ पर मजदूरी को लेकर के क्वेश्चन आ गया अगला 5वें नंबर का, ठीक है। फटाफट दीजिएगा आंसर, कौन देगा, देखिएगा यहाँ पर लिखा है मजदूरी अधिनियम का कार्य क्षेत्र है। तो मजदूरी अधिनियम का रेलवे है, उद्योग है, ठेकेदार, उपरोक्त सभी है। अब आप समझिएगा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ इतना तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। मजदूरी अधिनियम का कार्य क्षेत्र है यार, आप देखो कितना शानदार मैंने आपको बताया कि कार्य क्षेत्र कौन कौन सा। तो यहाँ पर रेलवे आ रहा, उद्योग आ रहा, ठेकेदार आ रहा, उपरोक्त सभी तो आ रहा। इसमें साफ मैंने यहाँ लिखा है कार्य क्षेत्र करके, तो कौन कौन सा कार्य क्षेत्र इसके अधीन आता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये लीजिएगा, साफ कार्य क्षेत्र में लिखा। तो इसमें देखिएगा रेलवे जा रहा, मेट्रो आ रहा, वृहत उद्योग आ रहा, छोटे उद्योग, निजी उद्योग, ठेकेदार, यहाँ लास्ट में लिख दिया था मैंने, ठीक है। और फिर भी आप नहीं बता पाओगे तो मामला कैसे बैठेगा यार, ऐसा तो मामला नहीं चलेगा भाई होगा, ठीक है। लीजिए ये तो 5वें का आंसर आपने दे दिया, जो कि अब सही है। 6ठे का आंसर दीजिए मुझे फटाफट से, क्योंकि यहाँ टॉप बनने के लिए लगातार क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। और आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत, ठीक है। फिर दोस्तों क्या पढ़ रहे हो, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 से आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इसी के तहत आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो 6ठा नंबर का जो क्वेश्चन है आपका क्या है, लिखिएगा नवीन संशोधन के अनुसार मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में कितने महीने की मासिक न्यूनतम मजदूरी वाला मजदूर आता है, ठीक है। तो कौन सा आता है, 4,500 रुपये, 10,000 रुपये, 2,000 रुपये, 6,500 रुपये, फटाफट बताइए। तो यहाँ पर बराबर देते रहेगा। अब आपको यहाँ पर मैंने ये बताया कि क्वेश्चन कहाँ से आया था, तो याद होगा, आपको नहीं है तो मैं बता दूँ, 6,500 रुपये साफ इससे क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें जो है ऑप्शन में है, मैंने बताया था कि कम से कम जो है कितना होना चाहिए यहाँ पर पेमेंट, 6,500 रुपये होना चाहिए, ठीक है। ये लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ यहाँ पर कम से कम पेमेंट कितना होना चाहिए, 6,500 रुपये। तो ये जो पेमेंट है ये कम से कम होना चाहिए, आपको यहाँ पर लिखाया हुआ, ठीक है। और इसी से क्वेश्चन उठा है, तो ऐसे क्वेश्चन उठते जाते हैं और आपको यहाँ पर क्लिक करना होता। तो फिर दोस्तों अब आपको ये कैसा लगा हमारा सेशन, तो अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाकी जो है किसी प्रकार का आप पीडीएफ चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फिर दोस्तों। ओके, स्क्रीनशॉट की भी सुविधा उपलब्ध है, सभी का स्क्रीनशॉट मैं दे देता हूँ एक बार, सारा का सारा का, हाँ जहाँ से भी शुरू से लेता हूँ, ठीक है। इसमें आप जो है यहाँ पर प्ले स्टोर में जाकर के ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हो, बैक टू बैक, बिल्कुल बैक टू बैक, एक एक चीज़ को मैंने सुव्यवस्थित तरीके से लिखा है और आप नोट्स बनाओगे ऐसे कैसे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है ना, यहाँ पर बराबर ऐसे कैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। 6 क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं, आप यहाँ पर देखोगे तो बैक टू बैक चलते जाओगे, आप यहाँ पर आ सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से जो हो कोई भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब कुछ भी नहीं करना, आपको छोटा सा कार्य करना है, जिसको भी जो भी कोर्स लेना है तो क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के लिए छोटा सा यहाँ नेकी का कार्य ये करना है, गूगल सर ऑनलाइन क्लासेज लिखना है और इंस्टॉल करना है, ओपन करना है। और उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से जो है हमारे ऐप में चल जाइए, ऐप में जाओगे तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो है आपको मिल जाएगा कोर्स, ठीक है। आज के लिए तो अभी तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, बाकी जिसको भी कोर्स लेना ले लीजिएगा। बाकी आज के लिए बहुत ही इनफ पर्याप्त है। शुक्रिया प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।